दोस्तों अगर निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट देख रही है किसी भी वेरिएंट में तो टेंशन क्यों लेते हो, दिखा देंगे। दिस इज द सेकंड वेरिएंट, यानी कि ये विसिया प्लस से अगले वाला जिसको एसेंटा कहते हैं एक्चुअली, और इसकी प्राइसिंग जो अच्छी खासी जा रही है वैसे तो। और ये जो एसेंटा वेरिएंट है वो आपको 7.14 लाख रुपीस का पड़ेगा। अब इस वेरिएंट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, आइए चलते हैं भाई बखूबी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जो बटन है ना सब्सक्राइब का, उसको दबा दो भाई, दबा दो। सो गाइस दिस इज एसेंटा, और ये एसेंटा का ब्लैक वेरिएंट देखो भाई क्या गजब की लग रही है ये। दिस इज लुकिंग डोप एक्चुअली। एंड अगर आप इसको बाहर से देखो तो आपको लगेगा कोई स्पेशल एडिशन जो है वो आ गया है, या फिर कुछ तो निसान ने इसके साथ में फेरबदल की है, बट ऐसा है नहीं। लेकिन एसेंटा वेरिएंट में ऐसा क्या है कि आपको इसको ऑप्ट करना चाहिए, ये आज जानेंगे। और ये है निसान एसेंटा एडिशन मैग्नाइट का जो है वो की फॉब। अब इसको लॉक अनलॉक, ये कुछ आपको रेनो जैसी याद दिलाने वाली है, लेकिन मैग्नाइट में भी यही आया करते थे। उसके लोअर वेरिएंट में तो निसान और रेनो का एक्चुअली जॉइंट वेंचर है, उसी वजह से ये चाबी भी जो है आपको सेम लगेगी। अब मैंने अनलॉक तो कर दिया है, अब यहाँ से देखते हैं इसको फ्रंट प्रोफाइल से। अगर आप देखोगे सो दीज आर द हेडलाइट यूनिट्स, और ये ऑब्वियसली इस वाले वेरिएंट में भी हेलोजन पॉइंट ऑफ व्यू पर ही रखी गई है। इसको एलईडी नहीं किया है, यहाँ पर क्लियर लैम्प भी है एंड टर्न इंडिकेटर भी है, एंड कुछ फिनिश आपको यहाँ पर भी देखने को नजर आएगी। ये वाला पोर्शन देखिए, ये ऐसा इट लुक्स लाइक इट इज अ DRL, बट ये है नहीं एक्चुअली DRL। तो ये क्रोम की जो पैटर्न यहाँ पे रखा गया है। नीचे अगर आप देखेंगे तो अगेन क्रोम जो है वो इंसर्ट आपको देखने को नजर आएगा, एंड ये रीडिजाइन बम्पर है, दिस इज कम्प्लीटली न्यू। तो नीचे वाला पोर्शन आपको नया नजर आएगा। ऊपर वाले पोर्शन से आपको झलक जरूर लगेगी कि हाँ ये कहीं ना कहीं देखा हुआ है, क्योंकि ये पुराने वाले से रिजेंबल जरूर करता है। सो दिस इज व्हाट इट इज। एंड जब हम बात करते हैं यहाँ पर नीचे फॉग लैम्प यूनिट की, तो ये फॉक्स हम लोग इसको कहते हैं, यानी कि फेक है, यहाँ पर लगाया नहीं गई है। तो ये स्कर्टिंग ज़रूर आपको पसंद आने वाली है, क्योंकि एक तो ये सैटिन फिनिश में है, डुअल टोन ट्रीटमेंट देती है, एंड काफ़ी कमाल का लुक एड ऑन कर देती है। अगर आप ये गाड़ी को देखो, केवल इस पोर्शन से देखो, है ना, और अब आप अगर इस पोर्शन से देखोगे तो आपको लगेगा ये जो एलिमेंट है उसने काफ़ी एक टच एड ऑन कर दिया है इसके फ्रंट लुक्स में। अब नाउ दिस इज द साइड प्रोफाइल। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसी देखने में नजर आएगी। तो कुछ ऐसी रोड प्रेजेंस है इसकी ब्लैक में, तो और जैसे मैं आपको बता रहा था और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये हैं इसके 195 90 60 रेडियल 16 इंचेस के टायर्स, एंड इनको ब्लैक किया गया है। हालांकि टायर प्रोफाइल रेंज सेम, छोटे वेरिएंट में 195 भी मिल रहे हैं मैकफर्सन स्ट्रट्स। एंड ये देखिए निसान मैग्नाइट की बैजिंग इधर, ORVM जो है वो आ चुके हैं। अब इसके ऊपर टर्न इंडिकेटर इधर आ चुका है इस वाले वेरिएंट में। इसे छोटे वाले वेरिएंट में आपको यहाँ देखने को नजर आता है। एंड क्रोम के जो हैंडल बार्स हैं वो आपको बेस वेरिएंट से ही मिलते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि एक वेरिएंट ऊपर है तो आपको यहाँ पे भी देखने को नजर आएंगे। ये देखिए, ये है भाई, दिस इज गुड। प्रैक्टिकल रूफ रेल फ्रॉम द बेस वेरिएंट, बट दिस वन बीइंग द सेकंड वेरिएंट, यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। हम आ चुके हैं फिलहाल इसके रियर प्रोफाइल में, और जो रियर प्रोफाइल है वो कुछ ऐसी देखने में नजर आती है। इट यूज द सेम टेल लाइट यूनिट जो आपको पहले भी मिलती थी, वैसी ही है, उसके अंदर कोई फेरबदल नहीं किया गया। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा ये अनटच ही रखी गई है अपने रियर प्रोफाइल से। सो ये थोड़ा सा डिसऑर्डनिंग ज़रूर है, क्योंकि जो लोग छोटे वाले वेरिएंट लेंगे उनको आपको आउटडेटेड टेल लाइट यूनिट ही देनी पड़ेगी यहाँ पर। गाइस निसान ने काफ़ी प्ले किया है वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देने के लिए, और यही रीज़न है कि अब 6 लाख में आपको बेस वेरिएंट में 6 एयरबैग्स मिलते हैं। सारे पावर विंडोज देखने को नजर आएंगी, 60/40 स्प्लिट सीट्स देखने को नजर आएंगी। ये इसके रियर विंडशील्ड, और यहाँ पर जो है वो डिफॉगर यूनिट भी आ चुकी है विद अ वाइपर सेट एंड हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स विद शार्क फिन एंटेना। जी हाँ, ये सेकंड ही वेरिएंट है। आपको देख के आप चौक मत जाना कि ये जो है वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी सैटिन फिनिश आपको ऑफर की गई है विद 4 पार्किंग सेंसर। सो दीज आर लुकिंग ग्रेट। ये अगर आप देखोगे तो पुराने वाली यहाँ पर खड़ी हुई है, एंड कुछ ऐसी आपको जो है उसका रियर प्रोफाइल देखने को नजर आएगा। इस तरफ फ्यूल लिड दिया गया है, टॉप प्रोफाइल कुछ ऐसी। और चलते हैं गाड़ी के अंदर इसके विंडो पैनल पे। गाइज इफ यू आर प्लानिंग फॉर निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट, तो आई हैव अ ग्रेट डील फॉर यू। आप दिल्ली NCR या विद इन 200 किलोमीटर के पेरीफेरी में हैं, कॉन्टेक्ट मी, आपके घर पे डिलीवरी कराऊंगा, बेस्ट प्राइसेस एंड जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराऊंगा। आपको क्या करना है, नीचे दिए गए लिंक में जो फॉर्म फिलअप करना है, एंड इवन इफ यू आर कंफ्यूज्ड तो आपके पास दूसरा लिंक भी है, उस दूसरे लिंक पे आप मेरे से कॉल बुक कर सकते हो, एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं हम एट जस्ट 399, एंड आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। सो गाड़ी खरीदनी है तो उसके लिए पहला, एंड दूसरा फॉर कार कंसल्टेशन। पहले चेक करते हैं, मुझे लगता है मैंने बंद कर दी है, तो इसको करते हैं पहले अनलॉक। देयर यू गो। एंड ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं, इस वाले वेरिएंट में एक्चुअली नहीं है ऐसा। सो यहाँ अगर आप देखेंगे ये है वो
विंडो पैनल जो आप काफ़ी टाइम से देख रहे हो, और ये इसके छोटे वाले वेरिएंट में भी आता था, विस्टा में भी आता था, और इसमें भी जो है वो दिया गया विसिया। सॉरी, बहुत प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होने वाली है इस बार, क्योंकि वेरिएंट्स काफ़ी अजीब व गरीब नाम के आए हैं। मैग्नाइट की बैजिंग इधर, एंड ये सारे कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। ये आपके पास में ORVM देखने को नजर आएगा। यहाँ पर देखिए ये मेटल फिनिश ऑफर कर दी गई है इसके सेकंड वेरिएंट में ही, एंड आपको यहाँ पर बॉटल होल्डर 1 लीटर का देखने को नजर आएगा। ये देखिए क्या गजब के इंटीरियर्स हैं। तो यहाँ से अब मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ, बाहर की आवाज़ भी जो है वो कम आएगी। गाड़ी को स्टार्ट करने की भी कोशिश करेंगे। सो इसको लगाते हैं पहले की फॉब को। गाड़ी के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्लैक कलर भी ऊपर से आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इसको करते हैं, क्लच दबाते हैं, देयर यू गो, करते हैं न्यूट्रल, एंड अब बात करते हैं पहले इसको अपने हिसाब से, या ऑटो पे कर देते ना यार। इस वाले वेरिएंट में तो देखो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑफर हो रहा है। यहाँ पर आपके पास में ग्रैब हैंडल है, सॉफ्ट प्लास्टिक जो है वो नहीं नजर आएगी, ना कोई सॉफ्ट टच मटेरियल है सच आपको ऑफर होता हुआ नजर आएगा। निसान की बैजिंग है जस्ट बीच में, बट कंट्रोल्स आ चुके हैं। रीजन बीइंग इट इज हैविंग एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेरिएंट। ये नई स्क्रीन जो है वो आपको देखने को नजर आएगी, कंप्लीटली अलग है। पहले जो ऑफर की जाती थी, थोड़ी सी स्लोअर की स्पीड कम कर देते हैं, हमारी ऑडियो क्वालिटी खराब ना हो। एंड कंट्रोल्स के बाद में इधर जो है वो लेवलर आपको देखने को नजर आएगा विद दिस ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ अगर आपको करना है तो। यहां पर मैं स्टीयरिंग के बारे में बात कर रहा था, ग्रैब हैंडल मिलते हैं, सेट इन फिनिश है आपके पास में। यहां पर जो है वॉल्यूम के कंट्रोल्स भी ऑफर किए गए हैं, सोर्स एंड ऑब्वियसली यहां से जो ट्रैक वगैरह आप चेंज कर सकते हो। यहां से अनम्यूट, कॉल पिक एंड ड्रॉप का भी यही बटन जो है वो रहने वाला है। अब देखिए MID जो है वो पहले भी ऐसी ही आया करती थी इस वाले वेरिएंट में। ये एक्सेल वेरिएंट है वैसे, अगर आप मैग्नाइट ओनर हो या मैग्नाइट के बारे में जानते हो तो दिस वन इज द XL वेरिएंट। यहाँ पर आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर देखने को नजर आएगा, बीच में MID है बिल्कुल बेस वेरिएंट जैसे ही, एंड कंट्रोल यहाँ से करना पड़ेगा आपको वो पूरा टैकोमीटर या ट्रिप मीटर, ट्रिप A या ट्रिप B, आपको क्या भी जो भी एक्सेस करना वो यहीं से आप करोगे। बीच में जो है स्पीडोमीटर डिजिटल ऑफर किया गया है। अब दिस इज द इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आपको यहाँ पर जो वो देखने को नजर आता है। तो कुछ ऐसा इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसके कंट्रोल्स अब पहले से बेहतर हुए हैं, थैंक गॉड, फाइनली निसान ने सुना। और इसके कंट्रोल्स, इसके एक्चुअली टच रिस्पॉन्स की मैं बारे में बात कर रहा हूँ। क्रोम यहाँ पर इनबिल्ड है, क्योंकि ये वाईफाई टेथरिंग के साथ में आता, तो आप यहीं से जो है एक्सेस कर सकते हो उन तमाम चीज़ों को। रेडियो है यहाँ पर, और अगर मैं पीछे दोबारा बैक में जाऊँ तो वीडियो मैनेजर इधर दिया गया है। एंड अगेन क्योंकि एंड्रॉयड थीम्ड जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑक्स, डायरेक्ट ऑक्स के लिए भी आपको जो है वो यहाँ पर पहले एक्सेस करना पड़ेगा, ऑक्स के लिए दबाना पड़ेगा आपको पहले ऑक्स। और हालांकि ऑक्स दिया तो हुआ है, लेकिन ऑक्स का जो होल है वो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई विल हैव, मुझे थोड़ा थॉरली रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको इंस्टेंट, या मैं कहूँ फर्स्ट इंप्रेशन आपको दे रहा हूँ। तो देयर यू गो विद द यूट्यूब एंड रिगार्ड नो वीडियो एंड। तो यार ये तो बिल्कुल ही फ्रेंच कनेक्शन नज़र आ रहा है, तो लगता है कि जैसे फ्रेंच यहाँ पर जो लिख दी गई हो। तो वो चीज़ अभी मुझे लगता है एक सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है आपके पास में। भाई क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में इस वाले वेरिएंट में, जो कि 7.14 लाख रुपीज़ का पड़ रहा है बस। इसमें मिला टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पे एसेंट्स भी आ गए हैं। यहाँ पर अगर आप AC की वेंट्स देखोगे, इनके ऊपर एसेंट्स आ चुके हैं। एंड हालांकि मोनोटोन ही है, इसका जो पूरा इंटीरियर है वो कंप्लीटली मोनोटोन इंटीरियर है, उसमें कोई फेरबदल एक्चुअल में नहीं की गई है। ये IRVM आपको मैनुअल यहाँ से देखने को नजर आएगा। लैंप्स भी जो है वो भी इस वाले वेरिएंट में आपको हेलोजन पार्ट पर ही रखी गई है। माइक इधर है आपको देखने को नजर आएगा। यहाँ पर सनवाइजर पे बेस वेरिएंट से ही आपको मिरर भी ऑफर किए गए हैं विद दिस कार्ड होल्डर। दिस इज अमेजिंग भाई, मजा ही आ गया। ये देखो गाइस, ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में ब्लैक सीट्स आपको ऑफर की गई हैं विद दीज पैटर्न हेयर। जो पैटर्न पहले भी आया करता था, कुछ ऐसा जो है वो आपको ये पैटर्न देखने को नजर आएगा। इजंट दिस ग्रेट, काफी कंफर्टेबल है सीट्स। आप लॉन्गर रन में अगर मैं बात करूं तो 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर अगर आप चलोगे इन पे बैठ के तो कोई समस्या नजर नहीं आएगी। ये रहा बॉटम कंसोल, यहाँ पर आपके पास में 2 कैन होल्डर हैं, एक स्पेस इधर है। यहाँ पर जो है वो आपके पास में पार्किंग लीवर है, और हैंड ब्रेक जिसको हम कहते हैं देसी भाषा में। और यहाँ पे आपके पास में ये है ऑब्वियसली ट्रांसमिशन या गियर नॉब जिसको हम कहते हैं। अच्छी बात ये है इसके ऊपर सेट एंड फिनिश है, प्रीमियम लगता है थोड़ा देखने में। मार्किंग दी गई है, मुझे नहीं लगता कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कहीं घिसने वाला है। 12 वोल्ट का DC सप्लाई है। अगर USB-C टाइप या A टाइप होती तो मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करता, बट वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस, अगेन ये वाला स्पेस भी आपको देखने को नजर आएगा। एंड दिस इज ग्रेट, मुझे अच्छा लग रहा है ये ओवरऑल
इसका लेआउट। क्या इसमें रियर के एसी वेंट्स आए हैं? आइए चेक करते हैं जी इस वाले वेरिएंट में कि ये रियर के एसी वेंट्स इसके अंदर आए हैं कि नहीं आए हैं। तो ये देखो, तो ये देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर भी अगेन फैब्रिक की टच है और इधर पैटर्न दिया गया है। इसके सेकंड रो में भी अगेन मेटालिक फिनिश जो है वो केवल आगे तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, आपके पास में सेकंड रो में भी मेटालिक फिनिश है। ये है इंटीरियर्स, कुछ ऐसे आपको ब्लैक सलाउटे जो है वो नजर आएगा। एंड देयर वी गो, आपके पास में अच्छा नी रूम है, मतलब इट इज़ गुड, क्योंकि ये वाली जो सीट है वो मैंने काफ़ी पीछे कर दी ताकि उन चीज़ों तक एक्सेस पहुंच सके। तो नी रूम थोड़ी सी ज़्यादा है। लेग रूम में ना हल्का सा अगर आप यहाँ देखेंगे तो वो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे पैर ज़रूर लगते हैं। तो लेग रूम है तो अच्छा है, लेकिन उसमें के ऊपर पैर लगने की वजह से आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब करता है। यहाँ पर भी जो है वो लैंप आ चुका है, ग्रैब हैंडल है आपके पास में, कोट हुक है आपके पास में, इधर भी ग्रैब हैंडल विद कोट हुक है। कोई हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है, इसको करते हैं यहाँ से बंद। एंड पीछे जो है वो कोई भी आपके पास में एसी का वेंट नहीं दिया गया है। तो दिस इज ग्रेट, इजंट दिस ग्रेट गुड? शोल्डर रूम आपके पास में वही एक छोटी हैचबैक अगर आप खरीदते हो, जैसे कि ग्रैंड विटारा खरीदोगे या स्विफ्ट खरीदते हो या पंच खरीदते हो, बिल्कुल वैसा ही जो है वो आपके पास में यहाँ पर रूम नज़र आता है। रूम ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँ, बट डेफिनेटली अगर मैं रिक्लाइन एंगल या अंडर थाई सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो वो तो मुझे ठीक नज़र आ रहा है यहाँ पे, उससे मुझे शिकायत एटलीस्ट नहीं है। हेडरूम इज़ ऑल्सो गुड। तो यहाँ पर अगर आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच 11 इंच के करीब है, बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। 6 फीट के बाद में समस्या होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में हेडरेस्ट मिलता है एडजस्टेबल 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स के साथ में। द बेस्ट पार्ट इज दिस वेरिएंट ऑल्सो गेट्स अगर आर्म रेस्ट एंड दिस इज गुड। मोबाइल होल्डर के साथ में 2 कप होल्डर आपको देखने को नजर आएंगे। ये है ना, ये हुई बात भाई, अमेजिंग। अच्छा, इसके अंदर भी जो है वो 1.0 इंजन ही इस्तेमाल किया गया, कोई ऐसा इंजन नहीं है जो आपको थोड़ा अलग लगे। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये वो जो 1.0 लीटर का इंजन है वो आपको 67 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा, 20 स्पीड प्रोड्यूस करेगा एंड आपको देगा 97 न्यूटन मीटर का टॉर्क। आप इस वाले वेरिएंट को भी एक AMT वेरिएंट के साथ में खरीदते हो, बट CVT के लिए आपको ज़रूर जाना पड़ेगा इसके टॉप ऑफ द लाइन, नॉट टॉप ऑफ द लाइन, टर्बो इंजन के साथ में। वहीं पर CVT दिया गया है। कुछ स्टोरेज स्पेसेस इधर भी हैं वैसे। एंड ये देखिए ना, ये तो स्लीव तो मैं भूल ही गया बताना, ये स्लीव भी यहाँ पर ऑफर की गई है। दिस इज गुड। पावर विंडोज आपको एक्चुअली बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं, तो उसकी तो समस्या है ही नहीं। सो दिस इज द सेकंड वेरिएंट एंड व्हाट डू यू फील अबाउट द प्राइसिंग? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।